एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक प्यारा सा बच्चा रहता था। गोलू के पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन उसे एक सच्चे दोस्त की कमी महसूस होती थी। एक दिन जब वह बगीचे में खेल रहा था, तभी उसने एक प्यारा सा खरगोश देखा जो पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। गोलू उसे देखकर खुश हो गया और बोला, अरे, तुम मेरे दोस्त बनोगे। खरगोश ने धीरे धीरे बाहर आकर कहा। अगर तुम मेरा ख्याल रखोगे तो मैं जरूर तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। गोलू ने तुरंत हामी भरी और उसका नाम मिंकी रख दिया। हर दिन गोलू मिंकी को गाजर खिलाता, उसे प्यार से सहलाता और उसके साथ खेलता। एक दिन गोलू ने देखा कि मिंकी बहुत उदास है और कुछ खा नहीं रहा। गोलू ने सोचा, मिंकी को क्या हो गया है। वह तुरंत अपने दादी के पास गया और उनसे मिंकी की हालत के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि शायद मिंकी अपने परिवार को मिस कर रहा है। गोलू ने थोड़ा सोचकर मिंकी को वापस जंगल में छोड़ने का फैसला किया ताकि वह अपने परिवार के पास जा सके। मिंकी ने जाते जाते गोलू को प्यार से चूम लिया और कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमने मेरे बारे में सोचा और मुझे मेरी आजादी दी। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे भले के लिए सोचता है, चाहे वो उसे खोना भी क्यों न पड़े। गोलू उदास था, लेकिन उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए सोचना होता है। मिंकी ने दूर से गोलू को अलविदा कहा और गोलू के दिल में हमेशा के लिए उसकी यादें बसी रहीं। एक छोटे से गांव में चिंकी नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। उसे फूलों से बहुत प्यार था। एक दिन वह बगीचे में खेल रही थी, तभी उसे एक चमकीला फूल दिखाई दिया। यह फूल बाकी फूलों से बिल्कुल अलग था। इसका रंग इंद्रधनुष जैसा था और इससे हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। चिंकी ने उस फूल को ध्यान से देखा, तभी वह धीरे से बोला, नमस्ते चिंकी, मैं एक जादुई फूल हूं। अगर तुम मुझे प्यार से पानी दोगी और मेरी देखभाल करोगी तो मैं तुम्हारी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। चिंकी यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने फूल की देखभाल करने का वादा किया। अगले कुछ दिनों तक चिंकी हर रोज उस फूल को पानी देती और उसकी देखभाल करती। एक दिन जब वह फूल के पास पहुंची, तो फूल ने कहा, चिंकी, अब तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? चिंकी ने सोचा और कहा, मैं चाहती हूं कि हमारा गांव साफ और हरा भरा हो। जादुई फूल ने अपनी पंखुड़ियां हिलाईं और अचानक से पूरे गांव में सुंदर सुंदर फूल खिल उठे। लोग खुश होकर फूलों की देखभाल करने लगे और गांव साफ सुथरा और हरा भरा हो गया। गांव के लोग चिंकी की तारीफ करने लगे और उसकी समझदारी की मिसाल देने लगे। चिंकी ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में होती है और उसने अपने नए दोस्त जादुई फूल को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और सच्चा सुख दूसरों की भलाई करने में है। आरव को खिलौनों का बहुत शौक था। उसके कमरे में हर तरह के खिलौने थे, गाड़ियों से लेकर टेडी बियर तक। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा खिलौना एक पुराना म्यूजिक बॉक्स था, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। एक रात जब आरव सोने गया, उसने सुना कि कमरे से हल्की हल्की म्यूजिक की आवाज आ रही है। वह धीरे से उठकर देखने गया। जैसे ही उसने म्यूजिक बॉक्स को छुआ, कमरे में रखे सारे खिलौने अचानक से जिंदा हो गए। टेडी बियर ने एक मजेदार आवाज में कहा, हेलो आरव, आज रात हम तुम्हें हमारे जादुई संगीत की दुनिया में ले चलेंगे। गाड़ियों ने व्रूम व्रूम करते हुए नाचना शुरू कर दिया। गुड़िया ने एक मीठा गाना गाया और रोबोट ने बीट पर डांस करना शुरू कर दिया। आरव ने हैरान होकर पूछा, यह सब कैसे हो रहा है? म्यूजिक बॉक्स ने अपनी मधुर आवाज में जवाब दिया, हर 100 साल में एक रात खिलौने अपनी दुनिया में जी सकते हैं। यह रात उनके लिए खास है और इस बार तुम हमारे साथ हो। आरव और खिलौने मस्ती में झूमने लगे। टेडी बियर ने उसे सिखाया कि कैसे म्यूजिक से खुशी फैलाई जा सकती है। गुड़िया ने कहा, हम सभी एक टीम की तरह है, चाहे अलग अलग हों, लेकिन संगीत हमें जोड़ता है। सुबह होने पर सारे खिलौने फिर से चुपचाप अपनी जगह पर चले गए। आरव ने मुस्कुराते हुए म्यूजिक बॉक्स को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि हर किसी की आवाज और कहानी खास होती है। मिलकर काम करना और दूसरों की आवाज को सुनना जीवन को खुशनुमा बनाता है। हर चीज में जादू छुपा होता है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है।
बबलू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक प्यारा बच्चा था। उसे हमेशा कुछ नया सीखने और समझने का शौक था। एक दिन वह जंगल में घूमते हुए एक सुनहरे पिंजरे में बंद एक तोते से मिला। तोता रंग बिरंगा और बहुत सुंदर था, लेकिन उदास दिख रहा था। तोते ने बबलू से कहा, अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा दूंगा। बबलू को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस बेचारे तोते की मदद कर देनी चाहिए। उसने पिंजरे का ताला खोला और तोता आजाद हो गया। तोते ने खुशी खुशी पंख फैलाए और आकाश में उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह वापस बबलू के पास आया और कहा, तुम्हारी दयालुता के बदले मैं तुम्हें एक जादुई शब्द देता हूं। जब भी तुम किसी मुश्किल में हो, इसे बोलना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। बबलू ने उस जादुई शब्द को याद रखा। कुछ दिनों बाद बबलू को गांव के पास नदी में एक नाव उल्टी पड़ी दिखी और उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे। बबलू ने तुरंत जादुई शब्द बोला और वो जादुई तोता तुरंत वहां आ पहुंचा। तोते ने अपनी जादुई शक्ति से नाव को सीधा किया और सबकी जान बचाई। गांव के लोग बबलू की बहादुरी और तोते की समझदारी की तारीफ करने लगे। बबलू ने समझ लिया कि सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में होती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दया और मदद करने का भाव हमेशा किसी न किसी रूप में हमें लाभ देता है। एक छोटे से गांव में चीकू नाम का एक नटखट बच्चा रहता था। चीकू को जंगल में घूमना और नई चीजों को देखना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपनी मस्ती में जंगल में बहुत दूर निकल गया। चलते चलते उसने एक पेड़ के नीचे एक छोटे से भूरे भालू के बच्चे को देखा, जो दर्द में कराह रहा था। चीकू ने ध्यान से देखा तो पाया कि भालू के पंजे में एक कांटा चुभा हुआ था। चीकू ने धीरे धीरे भालू के पास जाकर उससे दोस्ती करने की कोशिश की। उसने प्यार से भालू से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भालू का नाम उसने तुरंत ही गोलू रख दिया। चीकू ने बड़े ध्यान से कांटा निकाल दिया। कांटा निकलते ही गोलू को राहत मिली और उसने चीकू के हाथों को चाटना शुरू कर दिया। चीकू को एहसास हो गया कि अब गोलू उसका दोस्त बन गया है। उस दिन के बाद चीकू और गोलू की दोस्ती गहरी होती चली गई। हर रोज चीकू जंगल में जाता और गोलू से मिलता। दोनों मिलकर खेलते, पेड़ के फलों का आनंद लेते और झरने के पास पानी में उछल कूद करते। गोलू चीकू को अपने दोस्तों के बारे में बताता और चीकू गोलू को अपने गांव की कहानियां सुनाता। एक दिन जंगल में शेर आया। शेर ने गोलू को देखते ही उसकी ओर हमला करने की कोशिश की। गोलू डर से कांपने लगा। तभी चीकू ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और जोर जोर से आवाजें निकालते हुए शेर को भगाने की कोशिश की। उसकी बहादुरी देखकर शेर चौंक गया और वहां से चला गया। गोलू ने राहत की सांस ली और चीकू के गले लग गया। उस दिन गोलू को समझ आया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। जब चीकू घर लौटा तो उसकी माँ ने पूछा, तुम रोज जंगल में क्या करने जाते हो? चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं अपनी सबसे प्यारे दोस्त गोलू से मिलने जाता हूँ। वो एक भालू है, लेकिन वो मुझे किसी इंसान से भी ज्यादा अपना मानता है। इस कहानी से बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती जाति, रंग और रूप से नहीं, बल्कि दिल से होती है। गांव के एक पुराने किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं, रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। जो भी हिम्मत करके किले में जाता, वह वापस नहीं लौटता। पर अमित को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे हमेशा लगा कि यह बस पुराने लोगों के बनाए डरावने किस्से हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस किले का रहस्य खुद सुलझाएगा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। आसमान में बादल गरज रहे थे। अमित ने अपने 3 दोस्तों राहुल, विवेक और अजय को बुलाया और कहा, आज रात हम किले में जाएंगे। देखेंगे इसमें क्या सच है और क्या अफवाह। सबने पहले तो मना किया, पर अमित की जिद और साहस को देख वे तैयार हो गए। चारों दोस्त एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर किले की ओर निकल पड़े। किले के विशाल दरवाजे पर पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अमित ने दरवाजा खोला और चारों अंदर चले गए। अंदर अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया, उन्हें हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। राहुल ने डरते हुए पूछा, ये कैसी आवाज है? अमित ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस हवा का झोंका है। कुछ दूर चलते ही उन्हें दीवार पर एक परछाई हिलती दिखी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वह परछाई गायब हो गई। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर अमित ने उन्हें दिलासा दिया, डरो मत, ये हमारी परछाई ही होगी। वे फिर आगे बढ़े।
हर कदम के साथ उनके दिलों में बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अजय ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। सभी एक पल के लिए रुक गए। अमित ने हिम्मत कर कहा, शायद किसी जानवर की आवाज होगी। चारों ने कदम बढ़ाए और वे किले के भीतर बने एक बड़े हॉल में पहुंच गए। वहां एक पुरानी खिड़की थी जो हिल रही थी। खिड़की से झांकते ही उन्हें बाहर एक परछाई दिखी, जैसे कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही परछाई गायब हो गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए और सभी बाहर की ओर दौड़ने का सोचने लगे। लेकिन तभी किले के भीतर एक बंद दरवाजा दिखा। अमित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग भी उसी राह पर चल पड़े हो जैसे बाकी लोग चले थे। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। राहुल ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने धीरे से कहा, इस किले का रक्षक। जो भी यहाँ आया वह इस किले का हिस्सा बन गया। ये किला किसी को बाहर जाने नहीं देता। इतना कहकर बूढ़े ने अचानक एक रहस्यमयी धुआं फैलाया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अचानक अमित की आंखें खुलीं। वह अपने घर के बिस्तर पर था, पसीने में लथपथ। घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि जो हुआ वह सपना था या हकीकत। गोलू एक छोटा सा बच्चा था जो पहाड़ों के पास एक गांव में रहता था। वह बहुत ही नटखट और मस्तमौला था, लेकिन साथ ही उसके दिल में जानवरों के लिए गहरी दया भी थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम चंदन था, जो एक प्यारा सा हाथी का बच्चा था। गोलू और चंदन दोनों रोज जंगल में खेलते, झरने के पास पानी में उछल कूद करते और फूलों के बीच दौड़ते। एक दिन गोलू और चंदन ने सोचा कि आज वे जंगल के नए हिस्से में जाएंगे। दोनों उत्साह से नई जगह की खोज में निकल पड़े। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। गोलू और चंदन ने तुरंत आवाज की ओर दौड़ लगाई। वहां उन्होंने देखा कि एक नन्हा खरगोश कांपते हुए रो रहा था। गोलू ने प्यार से उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? खरगोश ने डरी हुई आवाज में कहा, जंगल के उस तरफ से एक बड़ा शिकारी आया है जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरे दोस्तों को डरा दिया है और मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ। गोलू ने खरगोश को दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चंदन ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और गोलू को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से उस ओर चल दिया जहां खरगोश के दोस्त थे। चंदन की सूंड में ताकत थी और गोलू की आंखों में हिम्मत। जब वे शिकारी के पास पहुंचे तो शिकारी चौंक गया कि एक नन्हा बच्चा और छोटा हाथी उसकी राह में खड़े हैं। गोलू ने हिम्मत से शिकारी से कहा, तुम्हें हमारे जंगल के जानवरों को डराने का कोई हक नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। चंदन ने अपनी सूंड से जोर की आवाज निकाली और गोलू ने पेड़ की एक मोटी टहनी उठाकर शिकारी को डरा दिया। शिकारी गोलू और चंदन की बहादुरी देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उस दिन गोलू और चंदन ने सभी जानवरों को दिखा दिया कि सच्ची बहादुरी ताकत से नहीं, बल्कि दिल से आती है। गोलू और चंदन की इस बहादुरी की कहानी जंगल में हर किसी को याद हो गई और वे सभी जानवरों के सच्चे दोस्त बन गए। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी हिम्मत और दोस्ती में होती है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, रोहन नाम का एक छोटा बच्चा अपने गांव के पास जंगल में खेल रहा था। अचानक उसे एक चमचमाती रोशनी दिखी। जैसे ही वह पास गया, उसने देखा कि वहां एक सुंदर सी परी खड़ी थी जिसका नाम जिया था। जिया परी के पंख चमकदार थे और उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। परी ने रोहन से कहा, मैं जादू की परी हूँ और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, पर पहले मुझे वादा करो कि तुम अपनी इच्छा का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करोगे। रोहन ने सिर हिलाकर वादा कर दिया और सोचा कि वह अपनी इच्छा से गांव के लिए बहुत सारा सोना मांग सकता है। परी ने उसकी सोच को समझ लिया और मुस्कराई। परी ने रोहन से कहा, याद रखो, सच्चा खजाना सोने में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में है। तुम जो सोच रहे हो, उससे गांव की भलाई नहीं होगी। रोहन को परी की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने अपनी इच्छा बदल दी और कहा, परी, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हमेशा लोगों की मदद कर सकूं।
परी ने खुश होकर अपनी छड़ी घुमाई और रोहन को एक जादुई दिल दे दिया। परी ने कहा, यह दिल तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएगा। फिर परी गायब हो गई। उस दिन से जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, रोहन का दिल उसे सही रास्ता दिखाता और उसे हिम्मत देता। कुछ दिनों बाद रोहन ने देखा कि परी ने उसे सबसे बड़ा खजाना दिया था, दूसरों की मदद करने का जुनून और सच्चे इंसान बनने की सीख। रोहन अपने गांव का सबसे प्यारा और मददगार बच्चा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खजाना हमारे अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद करने में होता है।